तो मेरे हिसाब से जो है 90% चांस जो है बीजेपी के। बीजेपी अब एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। अब 10 साल उन्हें देखे तो देख ही ली। क्लीनिंग की समस्या तो है, जैसे कूड़ा पड़ा रहता है जगह जगह। खुले में देंगे ना, केजरीवाल को तो देना ही नहीं है। पासा पूरा पलटेगा, बीजेपी जीतेगी। स्कूल खोल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक खोला है, मोहल्ला में वो स्मैकिए बैठे हुए हैं, चर्चिए बैठे हुए हैं, रात को जाकर चर्चिए बैठे सो रहे हैं, वहाँ पर आके रोटी खा रहे हैं। भाजपा क्यों उन्होंने क्या किया? सिवाय लूटने के क्या किया ये बताओ मुझे। उन्होंने जनता को लूटा है, बिल्कुल लूटा। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल लूटा। पूरी दिल्ली के अंदर सारे रोहिल्लिया को बसा रखा है, सारी गंदगी है, कहीं रोड पर कहीं पर भी जाओ गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। क्लीनिंग की समस्या तो है, जैसे कूड़ा पड़ा रहता है जगह जगह, यही है। अच्छा, और पानी बिजली इन्होंने बोला था फ्री आता है। हाँ वो तो है, फ्री आता है। और इन्होंने बोला था कि महिलाओं को जो पैसे देंगे, आपके नज़र में कोई है जिसको मिला हो या आपने भरा हो? अभी तक तो नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, ये कांग्रेस भी वादे कर रही है, बीजेपी भी वादे कर रही है 2500 देगी, फिर आम आदमी पार्टी नहीं तो बोल ही रही है 2100 देगी। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए अगर बोल रहे हैं तो, बाकी देखते हैं। हाँ मतलब फ़ायदा देता है, आपको लग रहा है महिलाओं के लिए हेल्पफुल है? हाँ हेल्पफुल तो है, जो वर्किंग नहीं है उनके लिए तो है। हाँ और ये फ्री बस सर्विसेज जो थी, आपको लग रहा है वो रहनी चाहिए कंटिन्यू? हाँ रहनी तो चाहिए। हाँ उससे भी बेनिफिट तो हुआ ही है, बट बीजेपी भी यही सब दे रहे हैं ना, कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है फिर कि किसको यहाँ दिल्ली का सीएम बन के आना चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की? कांग्रेस नहीं, वो वो बीजेपी भाजपा, मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया है तो इंडिया के लिए, ही जिसे कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ तो पिछले 10 सालों में तो यहाँ पे जो एमएलए थे वो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने नहीं किया काम? नहीं, उन्होंने भी किया है। उन्होंने भी किया, पर फिर भी बीजेपी को क्यों? अब एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। अब 10 साल उन्हें देखे तो देख ही लिया है। अच्छा, तो आप मौका देना चाह रहे हो? हाँ अच्छा, यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह है? हाँ डिस्पेंसरी है, सारी फैसिलिटी है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला क्लिनिक वो मोदी वाली जो केजरीवाल वाली? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखी अभी तक। नहीं। भाजपा बिल्कुल। क्यों? उन्होंने क्या किया? सिवाय लूटने के क्या किया ये बताओ मुझे। उन्होंने जनता को लूटा है, बिल्कुल लूटा। आम आदमी पार्टी ने? बिल्कुल लूटा। आपको लग रहा है वो करप्शन के चार्जेस सही हैं? बिल्कुल सही है, सोचना सच है। तो आम आदमी पार्टी भी तो कह रही है कि मोदी ने भी घर बनाया अपना राजमहल नहीं बनाया उसने। नहीं बनाया? ना, आपको भरोसा नहीं है? ना, मेरी बात सुनो। सुनाइए। राजमहल अगर जो बना भी है उसमें फॉरेन का कितना आता है? हर देश का राष्ट्रपति आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, सारे आते हैं, वो क्या देखेंगे? अच्छा। और इसमें कौन आता है? सिवाय इकट्ठा करने वाले, नोट इकट्ठा करने। तो आप कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर का घर वैसा होना चाहिए, राजमहल बिल्कुल जैसा? होना चाहिए। अच्छा, तो क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? क्या वो सोच के? मोदी ने जो कह दिया वो कर दिया। अच्छा, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो नहीं करती है? नहीं करती। क्या किया मुझे ये बताओ, मुद्दे जब बताएं। कोई सड़क बनाई हो, अच्छा। कोई गली सवारी हो, कोई सफाई की। इन्होंने क्या कहा? मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि हमारी सरकार आने दो, हम 1 महीने के अंदर ये गंद के कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। हटा दिए या बढ़ा दिए ये बताओ? अब आप बताइए मुझे। अच्छा, आप बताओ ना, बढ़ाया या घटाया है? जवाब दो मुझे इस बात का। ऐसी सब वोट लेता है ना, कोई नहीं कुछ देता। आपने फॉर्म भरा था वो 2100 1100 देने का जो वादा कर रहे थे? क्या भरेंगे? वो तो देवे नहीं करेगा तो झूठों का काम नुकसान करके जाए, लाइन में खड़े रहे। बताइए जी। हाँ, बारी ट्राई करके देखिए, क्या पता चुनाव चल रहा है, दे ही दे। सब रोता है बेटा, गरीब सब दूसरे के घर में काम कर के भरता है, फिर भी नहीं कुछ मिला ना। नहीं, इसलिए तो हम लोग तो अमकी है उधरे फूल में, उधरे देंगे। हाँ फूले में देंगे ना, केजरीवाल को तो देना ही नहीं है। अच्छा, फूल देंगे? हाँ उसी को देंगे। कमल? हाँ कमल में देंगे ना, मोदी भैया के देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ से श्वेता साइनी जी को जानती हैं? क्या? श्वेता साइनी यहाँ से खड़ी है, उनको जानती हैं? हाँ जानते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ मेन आदमी के जानते हैं। छोटा उनको है, उस सब के बारे में मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मेन आदमी के देंगे। उसको आदमी जहाँ भी रहेगा उसी के मारेंगे। तो आप केजरीवाल से इतनी क्यों नाराज हैं? कुछ नहीं देता है ना बेटा, इसलिए दुख होता है ना। आदमी ऑफिस में जाए, दौड़े, कितना बार बच्चे सके स्कूल के लिए गए, नहीं है सर,
आओ जाओ पैसे लगा के वो काम कराए ये काम कराए, फायदा क्या है कि बताइए। को वोट नहीं दोगे, मोदी को वोट दोगे। हाँ मोदी एमएलए बनेगा। अब मुझे नहीं, सुनो, स्कूल की बात करी आपने, स्कूल अच्छे हैं? स्कूल में तो बेटा जाएगा तो पूरे बच्चा पूरे दिन खेलते रहता है, पढ़ाई नहीं होती है? नहीं कोई नहीं पढ़ाई उढ़ाई, कुछ भी नहीं पढ़ाई। आप गई मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाने गई? बेटा हम लोग तो प्राइवेट में जाते हैं, हमरा बस के नहीं है, यहाँ के कोई नहीं सुनता है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई नहीं सुनता है? नहीं सुनता है बेटा, नहीं सुनता है, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। अपन कमाते खाते हैं, जो भी काम होता है पैसा से करते, हमारे लोग को सुनता नहीं है। बात यही है कि किसके जीतने की उम्मीद है? बीजेपी की। बीजेपी की जीतने की उम्मीद है। जरनैल सिंह जी नहीं जीतेंगे इस बार? कभी जिंदगी में नहीं आएगा दोबारा वो। क्यों? उसके कर्म ऐसे है ना, लोग रो रहे हैं उसके काम में। क्या? गलियां खराब हैं, सीवर खराब हैं, पानी गंदा आ रहा है, फ़ोन करो नहीं। अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो गलियों में आके नारियल काट के लेडीज़ को कह रहा है कि परसों गली बन जाएगी बन जाएगी। इलेक्शन के दिन में याद आता है नारियल तोड़ने, पूरे साल से याद नहीं आता उनको। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जरनैल सिंह जी जो लोग कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में काम करने आए हैं? ये सिर्फ ये झाड़ू है ना, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बिजली पानी फ्री, ये फ्री, कुछ नहीं इनके बस का। पब्लिक का माल पब्लिक को लौटा के अपने ऐश कर रहे हैं ये। और ये तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई तो सारे गरीबों को भगा देंगे, सारे फ्रीबीज बंद कर देंगे। मोदी ने जो काम किया है केजरीवाल कर ही नहीं सकता, केजरीवाल कर ही नहीं सकता। जो योगी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता ये काम। जिनको मकान मिले हैं, जिनको सुविधा मिली है, उनसे पूछो ना मोदी जी योगी जी क्या चीज़ है। जी जी जी। तो इस बार जरनैल सिंह जी वैसे तो हर बार जीत ही रहे हैं, 15 में 20 में, इस बार भी लोगों की उम्मीदें हैं कि वो जीतेंगे। उम्मीद है ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो क्या आपको लगता है इस बार दुनिया पलट जाएगी? पासा पूरा पलटेगा, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, पूरे दिल्ली का बता रहे हैं आप या सिर्फ 70 सीटों में कम से कम 65 सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी को कोई लाइक ही नहीं करता। जो गरीब आदमी जो जिनके लिए कहता है ना, मैं ऑटो वालों के लिए, इनके लिए कुछ नहीं, खून पी रखा है इसने। बट लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्कूल्स अच्छे कर दिए, गरीब ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। सर जो स्कूल अच्छे कर दिए, कह रहे स्कूल अच्छे कर दिए, वो अपने स्कूल बता रहा है। जो ऊपर मोदी सरकार है उन्होंने क्या किया है, अपने जो बाहर फॉरेन कंट्री में बच्चों के लिए क्या क्वालिटी थी, अब क्या क्वालिटी है वो नहीं दिखाई देती। स्कूल खोल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक खोला है, मोहल्ला में वो स्मैकिए बैठे हुए हैं, चर्चिए बैठे हुए हैं, रात को जाकर चर्चिए बैठे सो रहे हैं, वहाँ पर आके रोटी खा रहे हैं। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक दवाई मिलती है? एक दो जो एरिया के जो खास बंदे हैं वहाँ पर तो दिखा दिया, बाकी तो सारा मोहल्ला। आज सुभाष नगर चले जाओ, वहाँ पर जाकर देखो स्मैकिए बैठे हुए, वहाँ पर सारे स्मैकिए तो गांजे खा रहे पी रहे हैं वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का बहुत। सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड तब चलते हैं जब वो इलेक्शन के दिनों में आते हैं, उनके पीछे सब चलते हैं। और वैसे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, वैसे नॉर्मल डेज में? यहाँ से छोड़ो, जितने भी यहाँ पब्लिक रहती है, कौन सी गलियाँ चेक कर लो, कृष्णा पार्क की महामीना गलियाँ चेक कर लो, कोई भी गली ढंग की हो आप बता दो। और हमारे कृष्णा पार्क में तो कोई भी गली में पूछ लो, गंदा पानी आता है, बिल्कुल इतना गंदा पानी आता है, लोग पानी भरते ही नहीं है, बाहर से पानी ला रहे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि श्वेता सैनी जी इस बार जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे, 110% जीतेंगे जी। और क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे? फुल उम्मीदें हैं, जो जीतेंगी या पब्लिक के लिए काम करेंगी। वो जीतेंगी तो पब्लिक के काम करेंगी, और वो काम नहीं बनी हुई है जो वो अगर जीतेंगी तो काम करेंगी तो वो भी आगे जीतेंगी। अगर वो काम नहीं करेंगी तो वो भी नहीं जीतेंगी। जो पब्लिक के लिए सोचेगा ना, उसी को जिताना हमने। जिसने अपना घर पेट भरना है और अपने घर का सोचना है, उसको नहीं बिठाना। मुझे बताइए कि किसकी सरकार आती हुई लग रही है, बीजेपी कांग्रेस? आप देखिए, ये जो आपका इलेक्शन है ये ट्रायंगल में है। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की जितनी सीट्स आएंगी वो दूसरी जो पार्टीज हैं उनको बेनिफिट करेंगी। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जो है 90% चांस जो है बीजेपी का। आपको लग रहा है कांग्रेस को वोट आएगा इस बारी? क्योंकि पिछली बारी वो 0-0 हो गए थे उनके वोट। 4 से 5 सीटें। 4 से 5 सीटें। आपने तो पूरा एकदम तुक्का भी लगा लिया। हाँ, 4 से 5 सीट। यहाँ जो है आपका वो भी है कि देखो, उस जरनैल सिंह आ जाए या फिर बीजेपी आ जाए।
ओल्ड एज पेंशन, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पेंशन का पैसा नहीं दे रही है। देखिए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 10 साल के अंदर, जो 11 साल के अंदर उन्होंने काम करा, जो पेंशन्स लगी, जिनको पेंशन आप दे रहे थे ऑलरेडी, उसमें से कुछ पर्सन्स ओल्ड एज वाले मर गए होंगे, ठीक है। तो जो प्लेसेस खाली हुए हैं तो उनको उन्होंने फिलअप क्यों नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक, हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक में मैं गया था अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए। थायराइड की प्रॉब्लम थी उनको, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दीनदयाल बाबू का उन्होंने रेफ़र करा क्योंकि मशीन ख़राब थी, तो उन्होंने रेफ़र करा टेस्टिंग के लिए मोहल्ला क्लिनिक तिलक नगर। हम वहाँ पहुँच गए, टेस्ट रिपोर्ट जो आई वो आपका नेगेटिव थी कि इनको थायराइड नहीं है, बट थायराइड था। तो ये थायराइड था क्योंकि हमने पता इसलिए चला कि हमें डाउट था कि ऑलरेडी थायराइड चल रहा है उनको, तो थायराइड एकदम नहीं जाएगा। तो हमने दूसरी जगह टेस्ट कराया, तो वहाँ पे थायराइड निकला। तो वो दोनों रिपोर्ट लेके हम मोहल्ला क्लिनिक में गए। हमने पूछा भी ये 2 रिपोर्ट है आपकी, तो इसमें वेरिएंस क्यों है? कहते जी हमें नहीं पता, बंदा आता है, सैंपल लेता है, चला जाता है। हमने कहा कौन सी लैब से टेस्ट करा रहे हो? तो जी हमें नहीं पता, बंदा आता है, लेता है, चला जाता है, टेस्ट करा रहा है। तो बताइए, इसमें अगर मैं हूँ, मेरे को डायबिटीज़ निकाल देते हैं, डायबिटीज़ नहीं है, तो डॉक्टर्स तो डायबिटीज़ की दवा लेनी शुरू कर देंगे। और आपको लग रहा है कि आपने जो कहा था वो नहीं किया है आम आदमी पार्टी? 5% करा होगा आई थिंक। मेरा अपना जो है 45 से 50 के बीच में बीजेपी जाएगी, बाकी जो बैलेंस होगा वो आप ले जाएंगे। तो बीजेपी की सरकार आ रही है, निश्चित है। अच्छा, बट सर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी सर। यहाँ पर भी बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा आपके बारे में। काफ़ी प्रचार चल रहा है और आम आदमी पार्टी ने सारा देश दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वैसे भी घोटालों में और शराब की दुकानों में और शराब के ठेके में खोलने में ही लगी रही और सारे अपना शीश महल बनाने में केजरीवाल व्यस्त रहा। उसी ने सारा पूरी दिल्ली के अंदर सारे रुहेलिया को बसा रखा है। सारी गंदगी है, कहीं रोड पर कहीं पर भी जाओ गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। पानी गंदा आता है, सबसे ज़्यादा तो गंदा पानी की जो है सड़क की है सफाई की, शुद्धि की ज़रूरत है। तो फिर सारा अशुद्धि सारी है दिल्ली में आ रही है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के अंदर दिल्ली में रहता है। उसका कारण क्या है? जब से ये 10-11 साल से सरकार है केजरीवाल की, तभी सही है। पहले भी तो ये दिल्ली थी ना, पहले ऐसे कभी नहीं था।